हाय एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्रीकल्चर वाला में। आज हम बात करने वाले हैं केन सुपरवाइजर पोस्ट के बारे में, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगी कि इसकी क्या सैलरी प्रोफाइल रहेगी, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या सैलरी आपको मिल सकती है, और सारी बातों के बारे में जानेंगे और क्या क्या इसमें और भी एक्स्ट्रा आपको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले केन सुपरवाइजर के बारे में बात करते हैं। ये जॉब प्रोफाइल होती क्या है, इसमें करना क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम केन सुपरवाइजर के बारे में बात करें, ये पर्सन होते कौन है, क्या काम करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मेन काम ये होता है कि जहां जहां पर भी गन्ना उत्पादन क्षेत्र होते हैं वहां की निगरानी करने का काम केन सुपरवाइजर का होता है। तो ये एक फील्ड लेवल जॉब है काफी हद तक। उसके बाद यहाँ पर क्रॉप की क्वालिटी को मेंटेन करना, कितने एरिया में कितना गन्ना उगा है, ये सारी चीजें देखना। कोई भी स्कीम आई है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना, फार्मर के साथ बात करनी, किसानों के साथ बात करनी, शुगर मिल्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, चीनी मिलों के साथ तालमेल बिठाना, टाइमली सप्लाई हो शुगर केन की, ये सारी चीजें देखना। उसके बाद फील्ड इंस्पेक्शन भी आपको करनी पड़ेगी। फील्ड निरीक्षण का मतलब क्या है कि जहां पे गन्ना हो रहा है वहां पे जाकर देखना पड़ेगा, किसानों से सारी बात करनी पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम आ रही है उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, रिपोर्ट्स वगैरह अपनी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और जो भी गवर्नमेंट स्कीम निकालती है शुगर के रिलेटेड, गन्ने के रिलेटेड, वो भी आपको ही देखनी पड़ेगी। इसी तरीके से फार्मर्स को जो भी मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं शुगर केन की ज्यादा पैदावार हो सके, वो सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करोगे। और ये जो जॉब की प्रोफाइल है ये लेवल 4 पे आ जाती है, तो अच्छी है गवर्नमेंट जॉब, और सैलरी भी इसकी काफी अच्छी है। आइए जानते हैं सैलरी प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले इसका मूल वेतन अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से स्टार्ट करें तो 25,500 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 8,100 तक जो है जाता है। बट अगर मैं 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली बात करूं तो ये आपकी सैलरी कुछ इस तरीके से बनेगी। प्लस मैन माइनस मान ले, मतलब प्लस मान लेना, माइनस तो नहीं होगी इससे, क्योंकि क्या होता है कि जैसे डीए बढ़ जाता है, ठीक है, डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता, बहुत सारी चीजें और भी एडिशन होती है जो जब आप जॉब में जाओगे तभी आपको पता लगेगा। तो बेसिक पे मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि भाई 25,500 आपको मिलेगी। डीए यानी कि डियरनल अलाउंसेस जो है वो 14,790 आपको मिल रहे हैं। इसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा, बट ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से शहर में रह रहे हो। जैसे जो ए श्रेणी के शहर होते हैं वहां पर आपको 3,000 के करीब आराम से मिल जाएगा। जो बी श्रेणी के शहर होते हैं वहां पर आपको 1,470 रुपए मिलेंगे। जो सी श्रेणी के शहर होते हैं 980, और ऐसे आपका पूरा +1 के कुल वेतन जो है आपके 43,230 बन गया, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप कह लो कि 40,000 प्लस आपके आराम से चले गए, 45 के आराम से करीब आ गई। अब इसमें क्या है कि ग्रॉस सैलरी जो है ये ए सिटी की बनी है, जिसमें 3,000 हमें हाउस रेंट मिल रहा है। बी सिटी वालों पर्सन की इतनी बनेगी, सी की इतनी बनेगी, और यहाँ पे आपकी एनपीएस की डिडक्शन भी होगी। व्हाट इज एनपीएस बच्चा? एनपीएस का मतलब ये है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है ना, ठीक है, उनको उसमें आपकी नेशनल पेंशन स्कीम में आपके थोड़े से पैसे जो है वो आपके डिडक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें जैसे यूपी की सिटीज के बारे में बात करें तो आपको एक बार इंटरनेट पे सारा बकायदा चेक करना पड़ेगा कि कौन सी सिटी को वो क्लास ए कैटेगरी में मानते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जो मेजर जो शहरों वाली सिटीज होती है उनको क्लास ए में है, क्योंकि वहां पे महंगाई ज्यादा होती है। और जो जहाँ पे थोड़ा सा कह लो कि गांव वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि वहां पे खर्चा उस हिसाब से नहीं होता, तो हाउस रेंट इसके अकॉर्डिंगली मिलता होता है। तो ये तो आपका रहेगा इस तरीके से। अब चलो मैं आपको अगर बात करूं एक क्लास सिटी की, हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि यूपी की गवर्नमेंट जॉब के लिए ए क्लास सिटी कौन कौन सी हो सकती है। ये तो बाकी आपको जब नोटिफिकेशन होगी पूरी पूरी उसमें पता लगेगा। तो जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, आप गाजियाबाद से हो, आप नोएडा से हो, बहुत खर्चा है भाई, आप आगरा से हो, आप वाराणसी से हो, आप प्रयागराज से हो, तो ये सारे क्लास ए में आ गएंगे। इनमें हायर एचआरए मिलता है, बेटर अलाउंसेस मिलते हैं, क्योंकि वहां पर खर्चा भी बहुत ज्यादा है। तो इस हिसाब से बी क्लास, सी क्लास, ऐसे कर कर आपका एचआरए तैयार होगा।
और आपकी इन हैंड सैलरी जो है 4,000 कटकर आपकी 37,000 से 3900, मतलब 39,000 आपके अकाउंट में आएगी। तो ये आपकी सैलरी प्रोफाइल रहेगी। बाकी कौन सी पे कमीशन लगेगी, जैसे 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली ये बन रही है। अब जैसे आप आगे जाओगे, कब जब आपका एग्जाम क्लियर होगा और फिर उसके बाद आपको जो है जॉब पे रखा जाएगा, देन बहुत सारी चीजें और भी मैटर करती है, राइट। सो ये हमारी जॉब प्रोफाइल रहेगी। और देखा जाए तो देखो बच्चा, बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है केन सुपरवाइजर की, बट एक फील्ड जॉब है। अगर आप फील्ड जॉब के लिए रेडी हो तो आपके लिए सबसे बेटर जॉब है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इस बार नोटिफिकेशन भी आया, पोस्ट भी काफ़ी अच्छी हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए और इसमें प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। इवनली हमारे एग्रीकल्चर वाला में इसका कोर्स भी है, आप कोर्स भी परचेज कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो सैलरी के बारे में सारी चीज़ें पता लग गई हो और जो है जॉब प्रोफाइल के बारे में भी आइडिया हो गया। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट